मित्रों नमस्कार। शिव शिवा ज्योतिष एवं प्राच्य विद्या अनुसंधान केंद्र में आपका स्वागत है। मित्रों, जब भी हम किसी भी मंत्र को जप करने की बात करते हैं तो एकाग्रता की बात करते हैं। जीवन में किसी भी कार्य को करने के लिए एकाग्र होना बहुत अधिक आवश्यक है। बिना एकाग्रता के हम किसी भी क्षेत्र में बड़ी और अच्छी सफलता नहीं पा सकते हैं। एकाग्र मनुष्य कैसी भी सफलता पाना चाहे वो पा सकता है, क्योंकि उस व्यक्ति की जो ऊर्जा होती है वो एकाग्रता के कारण घनीभूत हो जाती है और पूरी ऊर्जा जो बिखरी हुई होती है वो एक लक्ष्य पे लगती है, जिसके चलते उसका कार्य संपन्न हो जाता है, उसकी इच्छा पूर्ण होती है। आखिर एकाग्रता कैसे पाया जाए, ये बहुत बड़ी समस्या का विषय है। ध्यान करके पाया जा सकता है और भी बहुत सारे तरीके हैं। ध्यान सबसे सहज तरीका बताया गया है एकाग्रता के लिए शास्त्रों में। मित्रों, आप जो मंत्र जप करते हैं, जब तक मन एकाग्र नहीं होता है तब तक जो मंत्र जप की ऊर्जा होती है वो विकेंद्रित होती रहती है। जहाँ जहाँ आपका मन जाता है वो ऊर्जा भी उसी दिशा में चली जाती है और वहाँ जाकर नष्ट हो जाती है, जिस कारण से मंत्र जप का हमें लाभ नहीं मिल पाता है। तो इस ऊर्जा को अपने लक्ष्य पे ही लगाया जाएगा, तभी हमें लाभ मिलेगा। एकाग्रता के लिए बहुत सारे नियम बताए गए हैं, पर जो मैं आज आपको एक बहुत आसान और सटीक नियम बताने जा रहा हूँ, जो कि मुझे मेरे गुरुजनों के माध्यम से प्राप्त हुआ है और इसका बहुत लोग लाभ प्राप्त कर चुके हैं। आप भी करिए। ये करने पे जो व्यक्ति सफल हो गया उसको निश्चित तौर पर बहुत अच्छी उन्नति प्राप्त होती है। किसी भी क्षेत्र का, क्षेत्र चाहे जो हो, आप जिस भी क्षेत्र का कर्म करेंगे उन्नति आपको उसी क्षेत्र की मिलेगी। भाग्य सिर्फ और सिर्फ आपके लिए प्लेटफार्म तैयार करता है कर्म करने के लिए। कर्म तो आपको स्वयं करना पड़ता है। भाग्य वही करता है जो आप पिछले जीवन में अपना लिखा के लाए होते हैं, लेकिन कर्म करने के लिए आप पूरी तरह स्वतंत्र होते हैं। किसी भी क्षेत्र का कर्म कर सकते हैं। चाहे नदी जिस दिशा में बह रही है आप उसी दिशा की तरफ आप बढ़िए, या बहुत सारे लोग नदी की धारा का विरोध भी करते हैं और अपना कर्म करके उसके अपोजिट भी जाने की तरह तरह से प्रयास करते हैं। पूरा सफल नहीं हो पाते हैं, पर बहुत सारे लोग कुछ हद तक वहाँ भी सफलता पाते हैं। यानी कि आप भाग्य के विरोध में भी सफलता पा सकते हैं। जो कुछ भाग्य में लिखा है उससे भी हटकर कुछ अलग पा सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। ये सब करने के लिए आपके पास दृढ़ विश्वास होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए, साहस होना चाहिए, समय होना चाहिए, सही उम्र होनी चाहिए। सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है। और एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है एकाग्रता। ये सारी चीज़ें मौजूद रहें, एकाग्रता नहीं मौजूद है तो भी नहीं हो पाएगा। इसी तरीके से जब भी आप साधना की बात करते हैं तो उसमें एकाग्रता बहुत आवश्यक चीज़ है। बिना एकाग्रता के आप कुछ भी नहीं कर सकते। साधना के और नियम एक तरफ हो जाएं, एकाग्रता एक तरफ हो जाए तो एकाग्रता हमेशा भारी पड़ती है। कोई भी साधना करने के लिए धीरज, धर्म, धैर्य, इन सब के साथ साथ एकाग्रता, जिस पे हम चर्चा आज कर रहे हैं, बहुत आवश्यक है। समय का होना, सही समय और सही उम्र का भी होना कहीं ना कहीं मायने रखता है। अलग अलग उम्र में एक ही कार्य किए जाते हैं तो अलग अलग परिणाम हासिल होता है। इसीलिए उम्र को ध्यान में रखते हुए चीज़ें करते रहें। जो चीज़ें आप कम उम्र में पा सकते हैं, हो सकता है बड़ी उम्र में वो चीज़ें आप कर्म करके भी ना पा पाएँ। हर चीज़ का एक अलग उम्र बना हुआ है और साधना के लिए तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। 5 वर्ष की आयु से लेकर 12 वर्ष तक की आयु के बीच में जो व्यक्ति साधना करता है तो बहुत ही उन्नत कोट की ऊर्जा तैयार होती है। ऐसी ऊर्जा 12 से 18 वर्ष में नहीं तैयार हो पाती, क्योंकि 12 से 18 वर्ष में मन बहुत तीव्र चंचल होता है। ऊर्जा भले अच्छी बने लेकिन वो मन की चंचलता के कारण विकेंद्रित होने का सबसे ज़्यादा भय होता है। फिर 18 से 25 वर्ष जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी वैसे वैसे ऊर्जा बनने के जो स्रोत होते हैं वो कम होते जाते हैं और मन का जो भटकाव है वो बढ़ता चला जाता है। 12 से 18 में आपका मन
सामान्य जगहों पे ही भटकता है, लेकिन 18 से 25 में मन ज़्यादा अलग अलग तरह के क्षेत्रों में भटकने लगता है और 25 से 35 तक कैरियर के कारण और भी घरेलू समस्याओं के कारण मन भटकता चला जाता है, मन एकाग्र नहीं हो पाता। इसीलिए एकाग्रता जितने कम उम्र में आप धारण करना की कोशिश करेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। छोटे बच्चों के लिए, जो विद्यार्थी हैं, जो 5 वर्ष से और 12 वर्ष की उम्र के बीच के हैं, वो अगर करें तो उनको बहुत ही बड़ी सफलता मिलेगी। और एक बार जब किसी का मन एकाग्र हो जाता है पूरी तरीके से, मन एकाग्र होने का मतलब अपने मन पर अपना नियंत्रण हो जाना। ये आसान काम नहीं है, बहुत विरले काम है। योगी और साधु सन्यासी इसी काम के लिए अपना पूरा जीवन लगा देते हैं। जो बच्चे कम उम्र से ही इन लोगों के शरण में पहुंच जाते हैं और उनके अंदर यदि ऐसा करने की इच्छा भी होती है, यानी वो स्वतः ऐसा कर्म करते हैं, तो उनको बहुत अच्छी सफलता मिल जाती है। एकाग्रता के लिए सबसे आसान तरीका है कि आप सुबह यदि ब्रह्म मुहूर्त में उठ सकें तो बहुत अच्छा है, नहीं तो जिस भी समय आप सुबह प्रातः काल में उठते हैं, पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके और अपने एक मोटे कंबल के आसन पर, या जो आसन आते हैं पूजा में बैठने वाले, साधना में बैठने वाले, उन आसन पर, ऊन के आसन हो, कंबल के आसन हो, कपड़े का आसन नहीं होना चाहिए, प्लास्टिक, पत्थर, ये सब नहीं होना चाहिए, लकड़ी भी नहीं होनी चाहिए। ऐसे आसन पर, जिस आसन पर आसानी के साथ आप बैठ सकते हैं, ऐसे आसन पर आप पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके सुबह बैठे। यदि ध्यान रात का हो, यानी कि आप रात्रिकालीन में करना चाहते हो, दिन में नहीं समय है, तो पश्चिम दिशा की तरफ मुंह करके बैठे। यदि किसी विशेष कामना से ध्यान करना है तो उत्तर की तरफ मुंह कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले कामना अगर आप करेंगे तो मन आपका एकाग्र फिर नहीं होगा। इसलिए आप पूरब या पश्चिम, सुबह पूरब और शाम को या रात में पश्चिम करके आप बैठे। भगवान बुद्ध की मुद्रा में बैठ जाएं। जैसे भगवान बुद्ध बाएं हाथ के ऊपर दाहिना हाथ रख करके बैठते हैं, ठीक वैसे बैठें। आंखें पूरी तरह बंद करें। घड़ी का अपना अलार्म लगा लें 20 मिनट का, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 20 मिनट या 15 मिनट का ही शुरू में लगाएं। मोबाइल में अलार्म इसलिए ज़रूरी है कि अगर आप अलार्म नहीं लगाए रखेंगे तो आपको जानकारी नहीं लग पाएगी और बहुत पहले ही आपका ध्यान टूट जाएगा। अलार्म लगा करके अपनी आँखों को पूरी तरह बंद कर लेना है, आँखों पे दबाव नहीं रखना है, पूरा शरीर बिल्कुल लूज छोड़ देना है। सिर्फ रीढ़ की हड्डी सीधी रहे, जिससे कि आपकी ऊर्जा ऊर्ध्वमुख बनी रहे। जब ऊर्जा ऊर्ध्व जाती है, यानी कि ऊपर की तरफ जाती है, तो बहुत ही अच्छी एकाग्रता मिलती है। उसके बाद आंखें बंद करके अपने आज्ञा चक्र, यानी कि जहाँ आपका तीसरा नेत्र है, जहाँ आप टीका लगाते हैं दोनों भवों के बीच हल्का सा ऊपर, वहाँ पर आंखें बंद करके आप केवल वहाँ देखते रहें। शर्त सिर्फ इतनी है कि आपका शरीर हिलना डुलना नहीं चाहिए। जितना अच्छा शरीर आप रोक सकते हैं रोकें, थोड़ा भी शरीर को हिलने न दें। ऐसा सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट आपको करना है और ये करते रहें। आप 2 मिनट में ही आपको भारी लगेगा, आपको लगेगा बहुत टाइम हो गया, आंखें खोलने का मन करेगा, पर आंखें ना खोलें, क्योंकि आपने ऑलरेडी अलार्म लगा रखा है। उस अलार्म के माध्यम से ही आपको सही टाइम का पता लग जाएगा। ऐसा 15 मिनट आप करें, फिर अलार्म बज जाएगा, आप उठ जाएं। इस तरीके से नियमित आप करते रहें। ऐसा काम आपको कम से कम 21 दिन से 40 दिन तक करना है। फिर 40 दिन के बाद जब आप आसन पर बैठेंगे तो सबसे पहले 5 मिनट अपनी जो आप सांसें लेते हैं और जो आप सांसें छोड़ते हैं, सिर्फ उनको देखें। उनको देखने के बाद मन की आंखों से देखना है, आंख खोल के नहीं देखना है, सिर्फ फील करना है आपको कि आप धीरे धीरे सांस ले रहे हैं, धीरे धीरे सांस छोड़ रहे हैं, यानी अपने नाग के नासाग्र पर सांसों का शरीर में जाना और निकलना सिर्फ देखें। ये काम आपको 5 मिनट करना है। उसके बाद फिर 15 मिनट आपको उसी तरीके से आंख बंद करके बिल्कुल बिना हिले डुले देखना है अपने आज्ञा चक्र पे। ये प्रक्रिया आप कंटिन्यू करते रहें।
फिर इसका समय 15 मिनट से बढ़ाकर 20 मिनट 30 मिनट तक ले जाएं अलार्म के माध्यम से। समय जो बढ़ाएं वो नियमित रखें। जो भी व्यक्ति ऐसा नियमित करता चला जाएगा, 6 महीने के उपरांत उसको फील होने लगेगा कि उसको एक अच्छी एकाग्रता प्राप्त होने लगी है। ये कैसे पता लगेगा कि एकाग्र हो रहे हैं कि नहीं? आप जिस क्षेत्र पे सोचेंगे, जब एक ही क्षेत्र पर लंबे समय तक अगर आप सोच सकते हैं तो समझ लीजिए आप एकाग्र हो रहे हैं। और जब जो व्यक्ति एकाग्र हो जाएगा वो लंबे समय तक बिना हिले डुले बैठ सकता है। ये बहुत बड़ी उसकी प्रैक्टिकल के लिए आप ये समझ लें कि अगर आप लंबे समय तक बिना आँख खोले बिना हिले डुले 1 घंटे 1.5 घंटे तक बैठ सकते हैं बिना हिले डुले, ऐसे माहौल में बैठिए कि वहाँ आपको ना गर्मी लगे ना ठंडी लगे और कोई भी दूसरा मानसिक भय ना हो। बिना हिले डुले यदि आप 1 घंटे 1.5 घंटे तक बैठ सकते हैं तो आप समझ लीजिए कि आप एकाग्र हो रहे हैं। और इतने समय तक बैठने का मतलब कि आपकी एकाग्रता काफ़ी अच्छी बढ़ गई है, क्योंकि 15 मिनट 20 मिनट भी इस तरह बैठना आसान नहीं होता है। हर व्यक्ति नहीं बैठ पाएगा। जिसका जितना मन भटकता है वो उतनी जल्दी ही इससे उबेगा, उठने की कोशिश करेगा, आँख खोलने की कोशिश करेगा। जब आप बैठेंगे तो शरीर में तरह तरह के आपको हरकत होंगी, कभी आपको खुजली होगी, कभी आपको दर्द होगा, ये सब आपको फील होगा। इनको सबको इग्नोर करते हुए सिर्फ आपको शांति से बैठ के अपनी सांसों को देखना है, उसके बाद अपनी आज्ञा चक्र को देखना है। फिर 6 धीरे धीरे ये प्रयास बढ़ाते जाएं। फिर आगे से प्रतिदिन जब आप बैठें तो ओम का दीर्घ उच्चारण 9 बार करें, कम से कम 9 बार। उसके ज़्यादा करना है तो 27 बार कर लें, 108 बार कर लें। उसके बाद यही प्रक्रिया करें। अब आप और अच्छा एकाग्रता में जाएंगे। मित्रों, जो भी छात्र किसी भी क्षेत्र में कर्म करने वाला व्यक्ति इस कार्य को करता है, 6 महीने उपरांत वो आप देखेंगे, आप जिधर भी हाथ लगा रहे हैं उसी क्षेत्र में आपको सफलता मिल रही है। पढ़ने वाले का ज्ञान बहुत अधिक बढ़ जाता है। जो विद्यार्थी हैं जिस क्षेत्र का ज्ञान अर्जन कर रहे हैं उनका ज्ञान काफ़ी बढ़ जाएगा। एक डॉक्टर है जो ऑपरेशन करता है तो उसको ऑपरेशन करने के लिए उसकी एकाग्रता कई गुना बढ़ जाएगी। एक व्यापारी को खुद व खुद ज्ञान पता लगेगा कि उसको क्या करना चाहिए, कितना करना चाहिए, क्योंकि आज्ञा चक्र पर जब आप ध्यान करते हैं तो आपका बृहस्पति ग्रह अच्छा हो जाता है, डिसीजन मेकिंग की क्षमता बन जाती है, आपका विवेक जागृत हो जाता है, आपको क्या करना है क्या नहीं करना पता लगने लगता है आपको। मित्रों, ये करके देखिए, बहुत ही अच्छी एकाग्रता इससे आती है। और एकाग्रता आने का मतलब आप 6 महीने में कोई बहुत सिद्ध हो जाएंगे ऐसा नहीं है, लेकिन यदि 100 लोग इस अभ्यास को करते हैं तो उस 100 में कोई एक व्यक्ति को तो बहुत अच्छी सफलता मिल जाया करती है। ऐसा अक्सर होता है। वो कौन? कोई भी हो सकता है, आप भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, क्योंकि पूर्व जन्म कोई किसी ने नहीं देखा है कि पूर्व जन्मों का कौन कितना लेखा रखा है। आपकी जो पूर्व जन्मों की धूल छपी हुई है वो पूरी की पूरी धूल ध्यान के माध्यम से इस तरीके से करने पे साफ़ होती जाएगी। जैसे जैसे धूलें साफ़ होंगी आपके पूर्व जन्मों के किए हुए अच्छे फल भी आपका सपोर्ट करना शुरू करेंगे और आपका जीवन उदय होने लगेगा, बहुत अच्छा जीवन चलने लगेगा। आप करके देखिए, अगर आपको लाभ ना हो तो कहिएगा। जय महादेव।